क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपने कभी ख्वाब देखा था कि आप यूएसए के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करो एज अ पाकिस्तानी, वो भी लिमिटेड बिजनेस के साथ? तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप कैसे एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए अपना बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस यूएसए में स्टार्ट कर सकते हो। आपको किन चीजों की जरूरत होगी, किन किन स्टेप्स से आपको गुजरना होगा ताकि आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, एक चीज पहले क्लियर करनी जरूरी है, वाई यूएसए, कि आखिर मैं यूएसए की ही बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, यूएसए के अलावा भी कुछ अच्छी डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ठीक है, फ्रांस है, जर्मनी है, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यूएसए की ही बात क्यों कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये चीज ही क्लियर कर देते हैं। तो एक चीज समझ लें, यूएसए इज द बिगेस्ट स्पेंडिंग पावर कंट्री। ठीक है, जो यूएसए है उसकी जो अवाम है उसकी स्पेंडिंग पावर सबसे ज्यादा मानी जाती है अब तक के डाटा के मुताबिक। जो यूएसए शहरी है वो ज्यादा खर्च करता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। ठीक है, तकरीबन $5 ट्रिलियन की रिटेल इंडस्ट्री है यूएसए की। ठीक है, उससे उनकी स्पेंडिंग पावर का अंदाजा आप लगा सकते। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग उनकी आदत सी बन गई है। ठीक है, यूएसए के अंदर ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सबसे कम शायद पाकिस्तान में पाया जाता हो, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तानी मार्केट में कि इधर रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है कि हमने कस्टमर ने ऑर्डर किया और बाद में जब वो रिसीव करने के वक्त आया तो वो रिसीव ही नहीं करता। ठीक है, 100 वजहों से, और बहुत बड़ी तादाद तो पाकिस्तान में ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हुए अभी भी डरती है। तो ये चीज़ें यूएस के अंदर नहीं है। ठीक है, एक बहुत बड़ी स्पेंडिंग पावर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं रिटेल के अंदर। दूसरा, उनकी ऑनलाइन जो ट्रस्ट है वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन शॉपिंग उनकी एक आदत सी बनी हुई है और वो कैजुअली ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाए। इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूएस क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है तो इसलिए वहाँ के सप्लायर्स भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बेतहाशा यूएस के सप्लायर ही मिल जाएंगे जिनको आप सिलेक्ट करके यूएस के अंदर बड़ी आसानी से ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे, कि डिलीवरी भी फास्ट होगी। ठीक है, फास्ट डिलीवरी के साथ ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे। तो ऐसे सैकड़ों वजह हैं जिनमें से चंद वजह मैंने आपको बताई है। इस वजह से ही मैंने यूएसए को सिलेक्ट किया है आज की इस वीडियो के लिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप कैसे पाकिस्तान में रहते हुए लीगली यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स, कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होगी यूएस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज है यूएस LLC, यानी कि आपको एक यूएस की कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी। अच्छा, घबराने वाली चीज नहीं है, आप बड़ी आसानी से पाकिस्तान में रहते हुए यूएस की LLC बना सकते हो। इसके बेतहाशा फायदे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, एक तो आप लीगली बिजनेस कर रहे होगे, दूसरा आपका EIN नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना ऐसे लोगों को दिया जाता है जो यूएस के शहरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यूएस में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये जो है ना आइडेंटिफायर नंबर दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो EIN मिल जाएगा आपको। कंपनी और EIN नंबर की बुनियाद पर आप बड़ी आसानी से यूएस का बैंक अकाउंट वगैरह बना लेंगे। ठीक है, आपको रजिस्टर्ड एजेंट्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस कंपनी की वजह से आपकी हल हो जाती है। ठीक है, तो यूएस LLC फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि अगर आप यूएस LLC बनाना है तो आप बना कैसे सकते हैं। तो LLC फॉर्मेशन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डूला कंपनी से फॉर्मेशन करवाएं। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपकी एज अ नॉन यूएस सिटीजन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करने में मदद करती है। ठीक है, आपको सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने एक फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, जिसमें आप अपनी जो एसेंशियल डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, अपनी जो स्टेट है यूएस के अंदर आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी सारा काम वो संभाल लेंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी LLC फॉर्मेशन हो जाएगी।
ठीक है, आपको EIN नंबर मिल जाएगा, आपको रजिस्टर्ड एजेंट प्रोवाइड कर देंगे, आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सालाना जो बाद में टैक्स का है उसके अंदर गाइड करेंगे। ठीक है, सब चीजें ये एक ही प्लेटफॉर्म डूला संभाल लेता है। ठीक है, और इनके साथ मैंने हाल ही में पार्टनरशिप करी है ताकि आप लोगों को मैं डिस्काउंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो इनकी जो फीस है उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जो मेरा कूपन है आपको यूज करते हो। वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। आप उस कूपन को यूज करेंगे तो आपको 10% ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा डूला की सर्विसेज फी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप US LLC बनाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी डूला से बनवा सकते हैं। इसके अलावा एक और जुगाड़ी हल भी है जो कि काम कर सकता है। अगर आप चाहें तो आप UK की LTD भी बना सकते हैं। ठीक है, UK की LTD बनाकर भी आप US के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे। ठीक है, कर सकोगे बगैर किसी परेशानी के। लेकिन अगर आप 100% लीगल अंदाज में चलना चाहते हैं तो फिर उसका हल LLC होता है USA। ठीक है, और अगर LTD की तरफ जाना चाहें तो उसकी भी डिटेल वीडियो मैंने खुद बनाई है कि आप किस तरह से LTD बना सकते हो, क्योंकि उसकी मुझे कोई खास अच्छी कंपनी मिली नहीं जो ये सारे मसले निकाल दे, तो इसलिए फिर मैंने वो खुद मैनुअली बनाना ट्यूटोरियल दिखाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद LTD बना सकोगे UK की। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी आती है कि हमें बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, अब अगर आपने LLC बना ली है तो आप बड़ी आसानी से बैंक अकाउंट बना सकते हो। वाइज एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से बिजनेस अकाउंट बना लोगे कंपनी के जरिए। इसके अलावा मर्करी एक प्लेटफॉर्म है USA के लिहाज से कि आप LLC की बुनियाद पे मर्करी का अकाउंट भी बना सकते हो। मैं पर्सनली वाइज को प्रेफर करता हूँ और वाइज ही यूज करता हूँ, तो आप भी अगर बेस्ट हो सके तो आप वाइज की तरफ ले जाए, आपको परेशानी कम होगी। और पाकिस्तानी उसमें बैंक ट्रांसफर में बड़ा ही आसान है, 1 मिनट भी नहीं लगता। अगर आप वाइज से पाकिस्तानी बैंक में करते हो तो 1 मिनट से भी कम वक्त में आपके पैसे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अब तक का। ठीक है, तो अगर आप LLC बना लिया आपने तो आप वाइज बड़ी आसानी से बना लोगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट गेटवे। ठीक है, पेमेंट गेटवे क्या होते हैं कि जब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें कस्टमर से पेमेंट भी लेनी है, एडवांस में पेमेंट लेनी है। ठीक है, अब जब हमें एडवांस में पेमेंट लेनी है तो हमें कोई पेमेंट प्रोवाइडर चाहिए होता है जो हमारे बिहाफ पे उनके कार्ड के जरिए पेमेंट ले सके। ठीक है, तो उसके 3-4 मशहूर हैं जैसे पेपाल, शॉपिफाई पेमेंट्स और स्ट्राइप। ठीक है, अगर आपने LLC बना ली है, ये एक LLC इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बहुत सारे मसाइल को ये हल कर देती है। ठीक है, तो LLC अगर आपने बना ली है तो स्ट्राइप आप बड़ी आसानी से बना सकते, बहुत ही आसानी से आप स्ट्राइप बना लोगे। इसके ऊपर भी मेरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो जिसमें मैंने स्ट्राइप बना के दिखाई है, खुद बना के दिखाई है स्टेप बाय स्टेप, और अप्रूव भी करवाई है उस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने LLC बना ली है तो आप सिंपली उस वीडियो को देखें और आप खुद अपना स्ट्राइप बना लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट है USA के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में बोल सकता हूँ। ठीक है, एक सप्लायर कि आपको फिर USA का सप्लायर चाहिए, वो कोई मसला नहीं होता, बेतहाशा सप्लायर USA के मौजूद है। ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग के जरिए कर सकते हो, आप AliExpress के जरिए कर सकते हो, आप ठीक है स्पॉकेट के जरिए कर सकते हो, आप Zendrop के जरिए कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बेतहाशा US के सप्लायर मिल जाएंगे जो स्पीड में आपको सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा, AliExpress मैंने नाम इसलिए लिया है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं जो बहुत कम वक्त में USA के अंदर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। अगर आपको वो अच्छे सप्लायर मिल जाते हैं AliExpress में तो आप उनको भी यूज कर सकते हो, वरना पॉकेट ड्रॉप शिपिंग, Zendrop, ठीक है, इसके अलावा जो है ना Salvia एक आ जाती है। तो ये ऐसे सप्लायर हैं जो US के अंदर उनके पास प्रोडक्ट स्टॉक में भी होते हैं कि वो वहां से इजीली डिलीवर कर देते हैं चंद दिनों के अंदर। उसके बाद जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूँ, वो मैं बस कहना चाहूंगा कि आपका मार्केटिंग बजट अच्छा हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो ना हो, बिल्कुल हाई ना हो, एक मिडल जो है ना बजट होना चाहिए US के अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल $500, $1000, इस हद तक आप बजट अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि अगर आप LLC रजिस्टर करते हैं तो ये अंडर $500 LLC रजिस्टर होगी। ठीक है, उसके बाद आप मार्केटिंग ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं, इसलिए मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल बजट आपको होना चाहिए आप US में अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो एक चीज समझ लें कि अगर आप अपनी लोकल सिटी में भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो कई लाख रुपए लग जाते हैं, छोटी से छोटी सिटी के अंदर भी। ठीक है, हम अहमदपुर ईस्ट में हम रहते हैं, तो इसमें इस सिटी में भी मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ ना तो कई लाख लग जाते हैं। इसका मतलब $2-3 हज़ार आराम से इस सिटी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लग सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं USA की। ठीक है, तो US में अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप $500 से $1000 मिनिमम समझें कि आप इतना बजट आपको लग जाएगा। मैंने इसलिए रिक्वायरमेंट बताया कि अक्सर लोग समझते हैं कि $0 से स्टार्ट हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ खाम ख्याली है जो लोग बेफजूल में फैला रहे होते हैं। ठीक है, आप बगैर LLC के या बगैर पेमेंट प्रोवाइडर्स के, बगैर किसी जो है ना बैंक अकाउंट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पेमेंट ही नहीं ले सकते तो आप, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि आप $0 में स्टार्ट कर सको। हाँ, जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं अब उसको और ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो $1 में भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक अलग सिचुएशन है वो।
तो ये खैर इसलिए मैंने ये रिक्वायरमेंट में क्लियर करना मुनासिब समझा है कि आप लोगों को पता हो कि आपको किस हद तक बजट लग सकता है, मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, 500 से $1000 का बजट लाजमी रखेंगे। तो अब रिक्वायरमेंट के बाद मैं टोटल आपको 8 स्टेप बताऊंगा आगे। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड विनिंग प्रोडक्ट या नीश। ठीक है, नीश क्या होती है, कैटेगरी समझ लें कि आपने किस कैटेगरी में या नीश में जाना है। आपने ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना है, हेल्थ में जाना है, पेट इंडस्ट्री में जाना है, स्पोर्ट में जाना है। आपको पता हो कि किस नीश में जाना है। कोई एक नीश सेलेक्ट करें, मेरा सजेशन है कि आप एक नीश सेलेक्ट करें। ठीक है, या हो सके तो और स्पेसिफिक हो जाए, सब नीश सेलेक्ट करें, किसी भी मेन नीश की सब नीश सेलेक्ट करें। उस नीश के अंदर आपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक है, एक से ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च आप कर सकते हो, लेकिन करनी उसी नीश के अंदर है। ठीक है, मुख्तलिफ डाल के स्टार्ट नहीं करना। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो जनरल स्टोर सा बना लेते हैं जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं और उससे स्टार्ट लेते हैं, और ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स की एक मुश्किल किस्मों में से एक है जनरल स्टोर, और अक्सर बिगिनर इसी तरह की गलती करते हैं कि वो खुद स्टार्ट ही उसी से करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे काफ़ी सारे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बाय करके जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एक अलग स्ट्रैटेजी में आपको लेके चलना होता है। ठीक है, तो एक नीश सेलेक्ट करें, सब नीश सेलेक्ट कर लें अगर हो सके तो। उसके बाद उसी नीश के अंदर आपने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। अच्छा, मेरा विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर भी डिटेल में ट्यूटोरियल मौजूद है। ठीक है, जिसमें मैंने विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाई है आपने कैसे करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रखें, आपको जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ विनिंग ना हो बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा हो, 50% से 70% आपको प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो ही आप एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, दूसरी अहम चीज़ विनिंग प्रोडक्ट के अंदर कि आपने ये देखना है कि वो प्रोडक्ट एवरग्रीन प्रोडक्ट हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें अगर लॉन्ग टर्म आपने जाना है तो। एवरग्रीन हो, जो साला साल बेचा जा सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस वो क्रिसमस में बिकता है या सिर्फ वैलेंटाइंस में बिकता है या सिर्फ मॉम्स डे, फादर्स डे पे बिकता है, ऐसा नहीं हो। ऐसा हो जो साला साल बेचा जा सकता है, क्योंकि हम इस तरह के इवेंट्स को अपनी सेल बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा एवरग्रीन प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है तो वो फिर हम बाकी टाइम बेच नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो, दूसरा एवरग्रीन प्रोडक्ट हो। दूसरा स्टेप है चूज़ अ गुड नेम। जब आपने नीश सेलेक्ट कर ली है ना, तो अब मैं रिकमेंड करूँगा नीश की बिहाफ पे आप अपना एक स्टोर का एक अच्छा नाम रखें, क्योंकि एक अच्छे नाम की एक अलग ही इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा स्टोर का नाम ही है। तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें लाजमी ख्याल करनी है। एक, आपका स्टोर का नाम शॉर्ट हो। ठीक है, जितना शॉर्ट नाम होगा उतना बेहतर है। जैसे अमेज़ोन आप कुछ सुनते हैं, अमेज़ोन, ईबे हो गया, दराज हो गया, ठीक है, इट्स से हो गया, ये क्या शॉर्ट नाम है जो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। एक के शॉर्ट नाम हो, दूसरा ईजी टू रिमेंबर हो। ठीक है, अभी मैंने कहा कि आसानी से याद हो जाते हैं, दराज, अमेज़ोन वगैरह वगैरह। तो ऐसी खासियत का नाम अगर आपको मिल जाए बेस्ट है। अगर नहीं मिलता तो आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी नाम सेलेक्ट करने से आपने बचना है, क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी लेंथी नाम रख लेते हैं, वो एक ब्रांड की फीलिंग नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, एक अच्छे स्टोर की फीलिंग नहीं दे रहा होता, तो एक अच्छा नाम रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ समझ लें, लाजमी नहीं है कि आपके एलएलसी का नाम और आपके स्टोर का नाम सेम हो, लाजमी नहीं है। एलएलसी आप अपने नाम पे बनाना चाहे बना सकते हैं, स्टोर के नाम पे बनाना चाहे आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर आपको एलएलसी बनाने से पहले ये स्टेप करना होगा, वरना एलएलसी के बाद अगर आप करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपकी कंपनी अलग हो सकती है और एलएलसी, आपका स्टोर का नाम अलग हो सकता है और कंपनी का नाम अलग हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तीसरा हमारा स्टेप है डिज़ाइन अ लोगो, या फिर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी भी इसे कह सकते हैं। तो अगर आपका नाम शॉर्ट और रिमेंबर रखने होने वाला होगा, यानी कि याद रहने वाला होगा, तो आपका लोगो भी ऐसा हो जो आपकी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अगर आप मिसाल है किड्स प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन, लोगो का डिज़ाइन जो है वो किड्स को प्रेजेंट करता हो। आप बहुत बेतहाशा आपने कंपनियाँ देखी होंगी, वो कुछ डिफरेंट रंग बिरंगे से वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और कर्वी से वर्ड यूज़ करते हैं अपने लोगोज़ के अंदर जो किड्स के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लोगो डिज़ाइन ऐसा करें जो आपकी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता हो, आपके मकसद को रिप्रेजेंट करता हो। इसी तरह अगर आप लग्जरी ब्रांड के देखेंगे तो वो ज़्यादातर ब्लैक रखते हैं। ठीक है, ब्लैक और सिंपल क्लासिक सा रखते हैं ताकि एक लग्जरी फीलिंग आए। तो ऐसे 100 तरह की चीज़ें होती हैं जब आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। किसी और अच्छे डिज़ाइनर से करवा लें, बेस्ट है, वरना आप खुद कोशिश करें कि अपना जो लोगो है आप गूगल पर सर्च करें, अपने कंपटीटर्स को देखेंगे वो कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार ये कलर इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे भी इस कलर में बनाने की ज़रूरत है। तो आप 19-20 फ़र्क के साथ बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वो कलर आपकी
ऑडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो लोगो हो वो अच्छा होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करे, बाद में उसी को ब्रांड बनना होता है। चौथा स्टेप है हमारा शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट। जब आपके पास आपका जो है ना विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास जो है ना स्टोर का नाम आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने जो है ना लोगो बना लिया है, तो हमारा जो चौथा स्टेप आता है वो होता है हम स्टोर डेवलप करें। अच्छा, स्टोर डेवलप करते हुए आपने ख्याल रखना है शॉपिफाई एक इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। मेरा 10 घंटे का डिटेल कोर्स मौजूद है शॉपिफाई के ऊपर, आप वो जाके देखेंगे, इंशाल्लाह खुद आप अपना स्टोर बना लेंगे। ख्याल किन बातों का रखना है, एक, आपकी स्टोर की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कोशिश करें कि आपकी स्पीड, स्टोर की स्पीड 5% से कम हो, लोडिंग स्पीड, ठीक है। और अगर हो सके और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके तो 3 सेकंड से कम हो, ठीक है। आपका स्टोर 3 सेकंड से कम अरसे में लोड होना चाहिए। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना आपकी सेल अच्छी जाएगी। अक्सर बड़ी वजह होती है कि स्पीड की वजह से 50 से 60% सेल्स ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, एक स्पीड की वजह से। तो आपका जो स्टोर है उसकी स्पीड अच्छी हो। दूसरा, आपका स्टोर मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, कि आपका स्टोर मोबाइल के अंदर बड़ी आसानी से ओपन हो जाए, सारे ऑप्शन, बटन, आइकॉन, सब कुछ मोबाइल पे बिल्कुल सही नज़र आने चाहिए, क्योंकि 50 से 60% लोग मोबाइल यूज़र होते हैं। आपका ऐड देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं वो मोबाइल के ज़रिए बाय कर रहे होंगे। तो अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो आपका जो सेल है वो बहुत बड़ी ड्रॉप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। उसके बाद जब आप एक अच्छा स्टोर बना लें, ठीक है, 10 घंटे का मैंने कोर्स बताया आपको, उस कोर्स से आप बड़े आसानी से शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट कर लेंगे बगैर किसी कोडिंग के। जब आपका स्टोर बन जाए तो हमारा अगला स्टेप होगा स्टोर के साथ ऑफ़र क्रिएशन, कि आपने अच्छी ऑफ़र्स बनानी है। ज़्यादातर तादाद में जो लोग हैं वो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट बाय करने नहीं आते, अक्सर लोग ऑफ़र, अच्छी ऑफ़र्स की वजह से आ रहे होते हैं। तो जब आप ऐड रन कर रहे होंगे तो कोशिश करनी है आपने कि आप अच्छी ऑफर्स के साथ अट्रैक्ट करें। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड अक्सर ऐसे कर होते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, अप टू 50% ऑफ, 70% ऑफ, और जो है ना फ्री शिपिंग, और भी बेतहाशा तरीके होते हैं ऑफर्स को क्रिएट करने के। आपने अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, अपने इंडस्ट्री के लिहाज से आपने ऑफर्स क्रिएट करनी है। अगर अब आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप बड़ी आसानी से अच्छी ऑफर्स क्रिएट कर लोगे। उन ऑफर्स की बिहाफ पे आपने ऐड रन करना है, इंशाल्लाह आपको सेल्स मिलेंगी, बहुत अच्छे अंदाज में मिलेगी। और एक प्रो टिप मैं आपको दूंगा, फर्स्ट टाइम कस्टमर को थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट दे दो, कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है वो रिपीट कस्टमर भी बन सकता है अगर आपके नीश प्रोडक्ट अच्छे हैं तो। अगर एक ही नीश में आपके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बाय कर सकता है। फर्स्ट टाइम कस्टमर को आप डिस्काउंट दे दो, ठीक है, फ्री शिपिंग फॉर फर्स्ट टाइम कस्टमर, या 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जिस हद तक आपका प्रॉफिट मार्जिन आपको इजाज़त दे आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारा छठा स्टेप है वो है ट्रैफिक स्ट्रैटेजी आपने सेलेक्ट करनी है। जब आपका स्टोर रेडी है, आपने ऑफ़र क्रिएट कर लिया, अब हमें ट्रैफिक चाहिए, बगैर ट्रैफिक के हमें सेल नहीं आएगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। तो ट्रैफिक के बेतहाशा तरीके हैं, मैं आपको 3 बड़े तरीके बताता हूँ। पहला, ऑर्गेनिक। स्टोर आपका है, अब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो, आप एसईओ कर सकते हो, टाइम लगेगा इसके अंदर, ये चीज़ ध्यान में रखें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग टाइम लेती है। 5 से 6 महीने आपने रखने हैं, फिर कि आपको एसईओ करने पे जाते हैं तो 5-6 महीने आपको लग सकते हैं आपकी स्टोर को रैंक करने में, फ्री ट्रैफिक जनरेट करने में और फ्री में सेल्स लेने में, ठीक है। दूसरा, आप ऑर्गेनिक कंटेंट बना सकते हो, वीडियो कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ले सकते हो, सोशल मीडिया के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ठीक है। इसमें भी टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने मिनिमम आप रखना है। अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सेल्स भी मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन ऑर्गेनिक में टाइम लगता है। ये ट्रैफिक के तरीके हैं, ठीक है। आपका स्टोर रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब आपको उस पर ट्रैफिक चाहिए। तो ट्रैफिक के लिए एक ऑर्गेनिक तरीका है, जो मैंने आपको ये 2 मेजर तरीके बताए हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट और एसईओ। दूसरा तरीका है पेड एड्स का। पेड एड एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको स्पीड में सेल्स मिलती हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम प्लेटफॉर्म्स को आउटरीच करते हैं। मिसाल है, फेसबुक ऐड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम टिकटॉक पे जाते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से हमें ऐड्स लगाने हैं, हम सिंपली उनके ऐड प्लेटफॉर्म को पैसे भरते हैं, ठीक है, और उससे स्पीड में ट्रैफिक लेते हैं। और जब ट्रैफिक आएगी तो सेल भी आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो पैसे लगाए जा रहे होते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उनको सेल नहीं आ रही होती, ठीक है। एक चीज़ समझ लें, अगर आपने ट्रैफिक ऐड लगाया है, पेड ऐड लगाया है, तो इसका मतलब आपको विद इन अ वीक मिनिमम 1 to 3 सेल आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि कुछ खराबी है, या तो आपकी ऑफ़र ख़राब है, या आपके स्टोर में गड़बड़ है, या फिर आपकी जो है ना प्रोडक्ट सही नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी मार्केटिंग सही नहीं है। ये 4 चीज़ें ही हो सकती हैं, ठीक है। या तो मार्केटिंग सही नहीं हो रही, या फिर आपके स्टोर में गड़बड़ है, या फिर आपकी ऑफ़र में गड़बड़ है, या फिर आपके प्रोडक्ट में गड़बड़ है। एक ही वीक के अंदर आपको ये पता चल जाता है।
ठीक है, आपको ज़रूरत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेल नहीं आ रही तो पहले इन चीज़ों को आपको रीचेक करना है और जहाँ पर गलती नज़र आए उसे फिक्स करना होता है। तो पेड ऐड एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्पीड में सेल ले सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म को आप सिलेक्ट कर लें, मैं रिकमेंड करूँगा किसी एक प्लेटफॉर्म को आप एक वक्त में सेलेक्ट करें। ठीक है, फेसबुक ऐड हो, टिकटॉक ऐड हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें और उसके ऊपर आपने जो है ना टेस्टिंग करनी है अपनी। आपको चंद दिनों में सेल आनी चाहिए। तीसरा हमारा तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? जो ऑलरेडी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, फिर टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्राम पर हैं या फिर यूट्यूब पर हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी ऐसे जिनकी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जितने भी 1000 फॉलोवर हैं या लाख फॉलोवर हैं हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी इनके फॉलोवर्स होते हैं तो आप इजीली उनको रीच आउट करके आप उनके ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक फॉलोवर बेस होती है, एक ऑडियंस बेस होती है। तो अगर वो आपके प्रमोशन करते हैं तो आपको स्पीड में सेल आती है। ठीक है, उनकी एक अथॉरिटी होती है, एक प्रेजेंस होती है ऑलरेडी, तो इसलिए आपको स्पीड में सेल ला सकते हैं। तो ये पेड ऐड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसे तरीके हैं जो आपको स्पीड में सेल दिलवा सकते हैं। प्लस अगर आप पेड ऐड और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को मिक्स कर दो तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि देखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना गिव अप कर जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने एक माइंड से बनाएं किसी भी स्ट्रैटेजी। बजट कम में आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ जाएं। बजट आपका अच्छा है, पेड ऐड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो, किसी भी एक को। ठीक है, एक वक्त में एक को ट्राई करो और कम से कम 3 से 6 मंथ आपने ट्राई करने मुख्तलिफ चीज़ें। ये नहीं कह रहा मैं कि आपको सेल नहीं आ रही तो बस का ट्राई करे जाए, नहीं, सेल नहीं आ रही तो आपने देखना है कि आपके स्टोर में तो गड़बड़ नहीं है। वो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एटलीस्ट उस एक ट्रैफिक के सोर्स को आपने 3 से 6 महीने देने ताकि आपको एक सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। ठीक है, रातों रात आपको जो है ना अमीर नहीं करेगा ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, कोई भी तरीका आपको रातों रात अमीर नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम लगेगा, आपने उन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता फिल आउट करके, अगर कोई मसला आ रहा है उसको फिक्स करके फिर आप ग्रो करते हो। सातवां हमारा स्टेप है एनालाइज स्टोर परफॉर्मेंस। जब आप पेड ऐड रन कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं या ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको अब ट्रैफिक आ रही है। एटलीस्ट जब ट्रैफिक आ रही है तो आपने अपने स्टोर की परफॉर्मेंस भी साथ साथ चेक करनी है। ठीक है, आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी आ रही है, ठीक है, उसका जो है ना कन्वर्जन रेट कितना है, उसका जो है ना एवरेज कार्ट वैल्यू कितनी है। इस तरह की बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं जो आपको ट्रैक करनी होती हैं, जिससे आप पता चलता है कि आपकी जो स्टोर है उसकी परफॉर्मेंस है क्या। एक अगर स्पीड स्लो है, आप 50% से 60% कस्टमर लूज़ कर सकते हो, उसको आपने फिक्स करना अगर स्लो है तो। ठीक है, मिनिमम 5%, 5 सेकंड या उससे कम, 3 सेकंड से कम होगी तो बेस्ट है। इसके अलावा कन्वर्जन रेट क्या होता है, आपको 100 ट्रैफिक अगर आ रही है, ठीक है, 100 लोग अगर आपके स्टोर पे आए तो उनमें कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया है। ठीक है, अगर 1% बाय कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कन्वर्जन रेट 1% है। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप कन्वर्जन रेट आप बढ़ा सकें। ठीक है, इसी तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करते हो कि आपकी स्टोर की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी, स्टोर सबसे बड़ी वजह होती है कि सेल नहीं आ रही होती, कि अक्सर लोग उसी में मसला कर जाते हैं। स्टोर अच्छा नहीं बना होता और वो स्टार्ट करते हैं, उनकी मार्केटिंग भी पैसे ज़ाया होते हैं, प्रोविनिंग प्रोडक्ट भी अच्छा हो या ना हो वो भी तो डूब जाते हैं बेचारा एक स्टोर की वजह से। ठीक है, तो स्टोर की परफॉर्मेंस को आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्टोर की कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अभी मैंने कन्वर्जन रेट को एक्सप्लेन किया आपको, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन लाजमी होती है। अक्सर लोग बस स्टोर बना दिया, मार्केटिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सेल आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, उसी में खुश होते हैं। देखिए, हमें प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कस्टमर में कन्वर्ट करे, जो ट्रैफिक आ रही है उसको कस्टमर में कन्वर्ट करे। इसलिए हमें अपने स्टोर के ऊपर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करते रहना होती है। हमारा कन्वर्जन रेट जितना बढ़ता जाएगा वो इतना बेहतर है। नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं 2% से 3% के दरमियान में आपको होना चाहिए। 3% से जितना अच्छा होगा आप प्रॉफिटेबली स्केल कर पाओगे। ठीक है, मिनिमम 2 से 3%। ज़्यादातर स्टोर्स का हमने जो नोट किया है वो 1% से भी कम होता है। ठीक है, ये वजह होती है कि उनका स्टोर डूब जाता है। ठीक है, और उन्हें पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो मार्केटिंग पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं और भी बहुत सी चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता हमारा स्टोर का कन्वर्जन रेट ही सही नहीं है, हमें पहले उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्रो टिप है आपके लिए कि आपने साथ साथ ये चीज़ें चेक करनी है और ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आप 3 से 6 मंथ इन चीज़ों को देते हो, यानी कि आप कन्वर्जन रेट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, आप अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनिक सोर्स को बढ़ा रहे हो, यकीन से कह सकता हूँ मैं, इंशाल्लाह आपको 6 महीने में आपको एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग इस लेंथ तक करते ही नहीं है। मसला यहाँ पर आता है कि वो स्टार्ट में थोड़ा सा लगाया और छोड़ देते। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने
बचना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी टीम आपके स्टोर को चेक करे, उसके सीआरओ को फिक्स करे, सीआरओ को ऑप्टिमाइज़ करे, या फिर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपका एक मुकम्मल शॉपिफाई स्टोर बना के दिया जाए जो सीआरओ ऑप्टिमाइज़ हो, जो रेडी टू सेल हो, ठीक है, आपने बस मार्केटिंग करनी है और आपको सेल आना शुरू हो जाए, तो इस तरह की अगर आप सर्विस चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरी एजेंसी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसके अलावा आपको मेरी प्राइवेट ड्रॉपशिपिंग कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने सवाल कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।